जय श्री राम सभी को। सत्य सनातन धर्म की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। तो देखिए, आज हमारे पास एक रिक्वेस्ट आई थी कि अगर किसी का पति किसी पराई स्त्री के चक्कर में पड़ गया है, बाहर गलत काम करता है, अपने घर पर ध्यान नहीं देता है, दूसरी औरतों को पसंद करता है, घर की औरत से झगड़े करता है, तो ऐसे पति को सही रास्ते पर कैसे लाया जाए, उसका उस पराई स्त्री से संगत कैसे छुड़ाई जाए, इस पर कोई उपाय बताए। ठीक है, जो भी हम बताने वाले हैं वो बड़ी ध्यान से सुनना है आपने। 3 उपाय बताएंगे हम, आप तीनों में से कोई भी उपाय कर सकते हैं। जैसे आप सक्षम हो उस प्रकार आप उन उपाय को कर सकते हैं। बड़ी ध्यान से सुनना है। और अगर चैनल पर नए हैं, आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं हमारी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और कमेंट में जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, या आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमें पूछ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए करना क्या है। जैसे आपका पति अगर गलत कुसंगत में लग रहा है ना, तो पत्नी को ये उपाय करना है। ठीक है, अगर आप उन्हें सही रास्ते पर लाना चाहते हैं तो देखिए, सबसे पहला उपाय तो ऐसा है, अभी देखिए कोई भी उपाय करने से पहले अगर आप आध्यात्मिक मार्ग से उपाय करना चाहते हैं तो संकल्प लेना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप संकल्प नहीं लेंगे, जिस भी चीज़ के लिए आप कोई भी उपाय कर रहे हैं, ठीक है, देवी देवता भगवान, उनसे अगर मदद मांगनी, आप संकल्प लेना बहुत ज़रूरी है। देखिए, बिना संकल्प के भी आपका काम होता है, भगवान आपकी अर्जी सुनते हैं, लेकिन अगर संकल्प लेकर कोई भी कार्य करें तो जल्दी पूर्ण होता है और अच्छे से पूरा होता है। ठीक है, तो करना क्या है आपने, आप ये उपाय किसी भी शनिवार से, शुक्ल पक्ष के शनिवार से शुरू कर सकते हैं। आपने 41 दिन का संकल्प लेना है। आपके इष्ट के सामने धूप अगरबत्ती लगानी है। देखिए, मैं हर बार कहता हूँ कि हमें बांस की अगरबत्ती घर में नहीं लगानी चाहिए। उसके अंदर बांस की लकड़ी का उपयोग होता है, हमारा धर्म भ्रष्ट होता है और अनेक दोषों से हम ग्रसित हो जाते हैं जो हमें पता भी नहीं चलता है। हमारे हिंदू धर्म में बांस को जलाना पाप माना गया है। एक बांस जलाना और एक इंसान को मारना, एक मनुष्य की हत्या के बराबर उसमें पाप लगता है। आप धूप अगरबत्ती का प्रयोग कीजिए, लगाइए, और भगवान आपसे ज़्यादा प्रसन्न होंगे। ठीक है, तो धूप अगरबत्ती लगाकर आपने संकल्प लेना है। अब देखिए, संकल्प कैसे लेना है ये भी हमने वीडियो बना रखी है, आप देख सकते हैं। हाथ में जल लेना है, अक्षत लेने हैं और पुष्प लेने हैं, और अपने इष्ट के सामने संकल्प लेना है कि मैं इस कार्य के लिए, इस काम के लिए, मेरी इस कामना पूर्ति के लिए ये कार्य करने जा रही हूँ। आप मेरी इसमें सहायता करें, मेरा विश्वास दृढ़ रखें, मुझे डगमगाने ना दें, मेरा साथ दें हे प्रभु, और मेरा कार्य पूर्ण करें। 41 दिनों तक मैं रोज़ाना इस समय पर जाप करूँगी मेरी कामना पूर्ति हेतु, और उस जल को अर्पित कर देना है, छोड़ देना है। ठीक है, अब करना क्या है, देखिए समय, इसमें समय की पाबंदी है। इस उपाय के अंदर समय की पाबंदी है। आपने किसी भी शुक्ल पक्ष के शनिवार से शुरुआत करनी है। रात में 3:10 से तो 3:15, इन 5 मिनट के अंतर में, ये जो 5 मिनट जो होते हैं ना, एक ब्रह्मांड का एक ऐसा पोर्टल खुलता है जिस 5 मिनट में अगर हम कोई भी आराधना, कोई भी कामना, कोई भी प्रार्थना अगर हम अपने ईश्वर से, हमारे इष्ट से करते हैं तो डायरेक्ट कनेक्ट होती है, डायरेक्ट उनके पास जाती है और हमारी इच्छा जल्दी से जल्दी पूरी होती है। अब क्या करना है, आपने 3:10 पे शुरू करनी है। आसन लगाकर बैठना है, अगरबत्ती लगानी है, और ये कार्य देखिए आपने नहा धोकर करना है। अगर आप सचमुच पराई स्त्री से आपके पति की
मतलब संगत छुड़ाना चाहते हैं तो ये कार्य करना ज़रूरी है। नहा धोकर आप ये कार्य कर सकते हैं। आसन लगाकर बैठना है, धूप अगरबत्ती लगानी है आपके इष्ट के सामने। मैं कोई पर्टिकुलर देवता नहीं बताऊंगा, अगर आपको इष्ट का पता नहीं है तो फिर आप महादेव के सामने, शंकर भगवान के सामने ये प्रार्थना कर सकते हैं। अब देखिए, आसन लगा दिया, बैठ गए हाथ जोड़कर, आंखें बंद कर लीजिए या फिर अपने इष्ट की तस्वीर की आंखों में आंखें डालकर प्रार्थना कीजिए सिर्फ 5 मिनट कि हे प्रभु मेरा पति, उस स्त्री का नाम भी बताना है। ये अगर नहीं पता है तो फिर कहना है कि भाई किसी अनजान स्त्री के चक्कर में मेरा पति फंसा हुआ है, उसे इस मार्ग से, इस कुमार्ग से हटाकर अच्छे मार्ग पर चलाइए, घर गृहस्थी पर ध्यान दिलाइए और जो भी पराई स्त्रियां हैं जिनसे वो संबंध रख रहे हैं उनसे छुड़ा दीजिए। ये प्रार्थना आपने नित्य दिन 41 दिन तक बिना खंडित किए करनी है, बस और कुछ नहीं। ठीक है, इतना कर दीजिएगा, आपकी इच्छा 100% पूरी हो जाएगी और 1 हफ्ते में ही आपको इसका असर दिखने लग जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया एक उपाय। अब दूसरा उपाय सुनिए। शिवरात्रि जब आती है, महाशिवरात्रि, उस दिन आपने दोपहर 12 बजे किसी भी दिन, जब भी किसी भी वार को शिवरात्रि मिले, महाशिवरात्रि, उस दिन दोपहर 12 बजे आपने शंकर भगवान के मंदिर में जाना है। शंकर भगवान की विधिवत पूजा करनी है, उन्हें जल अर्पित करना है और फिर लास्ट में बेलपत्री के जो कांटे आते हैं, कांटे, वो 7 कांटे लेने हैं और शंकर भगवान को अर्पित करने हैं और अपनी मनोकामना कहनी है। उस स्त्री का नाम पता हो तो नाम भी बताना है, नहीं पता हो तो भी आपके मन में जो कामना है वो कहनी है कि हे प्रभु भोलेनाथ, मेरे पति इस कुमार्ग पर चल रहे हैं, उन्हें सुधारिए, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, उसे अच्छी कीजिए और घर परिवार पर ध्यान देने के लिए उन्हें मतलब सदमार्ग पर लगाइए। ठीक है, 2 उपाय हो गए। अब तीसरा उपाय बहुत ही प्रभावशाली है, ध्यान से सुनिएगा। करना क्या है, आपने करना यह है कि रोजाना ब्रह्म मुहूर्त में, जिस वक्त आपको कोई रोके या टोके नहीं या कोई देखे नहीं, अब ब्रह्म मुहूर्त कब होता है वो भी वीडियो बना रखी है हमने और उसमें उठने के फायदे क्या होते हैं वो भी बता रखे, देख सकते हैं आप। आपके मन के हर प्रश्न का सवाल हमने अपने चैनल पर वीडियो में दे रखा है, आप कोई भी वीडियो देख सकते हैं, आपके प्रश्नों का उत्तर ज़रूर मिलेगा। ठीक है, अब करना क्या है, ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे से लेकर तो 5 साढ़े 5 के बीच में जो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, उस समय में आप नहा धोकर शंकर भगवान के मंदिर में जाइए और विधिवत पूजा कीजिए, धूप अगरबत्ती लगाइए। और एक छोटा सा काम करना है, घर से जाते वक्त आपने एक कागज और एक कलम, पेन ले जाना है साथ में और उस स्त्री का नाम पता हो तो लिखना है, नहीं पता है तो भी क्या लिखना है, आपकी कामना लिखनी है। उसमें ऊपर लिखना है ओम नमः शिवाय, नीचे ओम शिव गणाय नमः, ओम शिव गणाय नमः लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपने प्रार्थना करनी है कि हे भोलेनाथ के दूतों, हे भोलेनाथ के प्यारों, शंकर भगवान से प्रेम करने वाली समस्त शक्तियों को, समस्त गणों को मैं प्रार्थना करती हूँ, मेरी विनती है कि आप मेरी मदद करें, मैं भोलेनाथ की भक्त हूँ, कृपया मेरी सहायता करें। फलाने फलाने नाम की स्त्री, यह नाम नहीं पता है तो आपके पति का नाम लिखना है कि मेरे पति किसी पराई स्त्री के संपर्क में है, आप उसे छुड़वा दीजिए। ये प्रार्थना करनी है और उस चिट्ठी को आपने शंकर भगवान के मंदिर में ही किसी गुप्त स्थान पर रखाना है या आप नंदी महाराज के पास में रख सकते हैं। अब देखिए, ठीक है, अगर आपको लगता है कि अगर कोई चिट्ठी पढ़ लेगा आपने तो आप उसके अंदर किसी का भी नाम नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, आप सिर्फ अपनी प्रार्थना लिख दीजिए। आप इतनी सी प्रार्थना भी कर लेंगे तो भी वो समझ जाएंगे कि आपने प्रार्थना की है।
आपका नाम लिख सकते हैं कि मैं फलाने फलानी हूँ और मेरे पति का कुसंगत से संगति छुड़ा दीजिए। ठीक है, ये प्रार्थना करनी है आपने। अब देखिए, ये भी मतलब संकल्प लेकर ही करना है कि मैं रोज़ ये काम करूँगी, मेरा काम पूर्ण हो जाना चाहिए। 21 दिनों का संकल्प लेना है और ये काम करना है। और रोज़ाना पूजा में आपने शंकर भगवान को 5 दाने चावल के अर्पित ज़रूर करने हैं। ठीक है, और समय होना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त का, जिसमें आपको कोई रोके टोके ना या कोई देखे ना। ठीक है, आपका काम ज़रूर पूरा होगा, आपका पति पराई स्त्री के संगत से छूट जाएगा और आपका घर परिवार सुखी रहेगा। मैं सभी से, भोलेनाथ से कामना करता हूँ, प्रभु से, कि जो भी ये वीडियो देख रहा है या देख रही है, उनके घर में सुख समृद्धि भरी रहें और उनके घर के जो भी पति पत्नी कोई भी कुमार्ग पर ना लगें, अपने घर की संगति में ध्यान दें और भगवान की पूजा पाठ करें और सुख समृद्धि से भरपूर रहें। जय श्री राम। सभी को सत्य सनातन धर्म की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो।